हेलो फ्रेंड, वेलकम ऑन माय टीचिंग चैनल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मैथ की एक और न्यू क्लास। और जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 रहेगा। टाइम एंड वर्क पे हम एक क्लास पहले कर चुके हैं। उसमें हमने ट्रिक की हेल्प से टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना स्टार्ट किया था। तो बाकी जो टाइप्स बचती हैं वो हम आज इस क्लास में करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती हूँ, अगर हमें टोटल वर्क को फाइंड आउट करना होता है तो कैसे करते हैं उसको, जो टाइम गिवन होता है उसकी मल्टीप्लाई एफिशिएंसी से करते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में एक चीज़ बताई थी, अगर दो पर्सन ए और बी हैं, उनका एफिशिएंसी रेशो गिवन है 2:3। और सपोज करो आपसे टाइम का रेशो पूछा है, तो टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, मतलब उल्टा। तो कैसे क्या आ जाएगा टाइम का रेशो 3:2। ऐसे ही एक और अनदर एग्जांपल लिया था हमने, अगर एफिशिएंसी रेशो 3:4 है तो टाइम रेशो कितना आएगा 4:3। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कराया था, बट मैंने इसलिए रिपीट कर दिया है क्योंकि उस क्लास में मैंने लिखा ठीक था बट बोला ठीक था बट लिखने में थोड़ी मिस्टेक कर दी थी, इसलिए। तो आई होप आपको कोई भी डाउट अब नहीं होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं टाइप 1। तो हमारा टाइप 1 में क्या रहेगा, सपोज करो कोई काम है, उस काम को 5 मैन और 9 वुमेन, जितना काम 5 मैन कर सकते हैं उतना ही काम 9 वुमेन करेंगी, और टोटल ये काम आपका 19 डेज में हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि 3 मैन और 6 वुमेन उस काम को कितने डेज में करेंगे। स्टेटमेंट समझ आया कि 5 आदमी या 5 व्यक्ति जितना काम करते हैं उतना 5 व्यक्ति किसी काम को 19 डेज में कर सकते हैं, और 9 वुमेन उस काम को 19 डेज में करेंगी। तो टोटल मिला के पूछा है कि 3 मैन, अगर 3 आदमी और 6 औरत मिलकर उस काम को करेंगे तो कितने दिन में वो काम कंप्लीट होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपको ये गिवन है यहीं से स्टार्ट करेंगे, यानी कि 5m = 9w। मतलब क्या है, 5 आदमी उस काम को कर रहे हैं, उसी काम को 9 वुमेन कर रही हैं 19 डेज में। तो दोनों को इक्वल कर देंगे, यहाँ से हमारा एफिशिएंसी रेशो आ जाएगा 9:5। इट मीन्स मैन 9 एक दिन में 9 काम कर रहा है, तो वुमेन कितना कर रही है 5। अब हमारा टोटल वर्क का फॉर्मूला, टोटल वर्क निकालेंगे तो टाइम इंटू एफिशिएंसी। टाइम कितना है 9 डेज इंटू, आप चाहे मैन की एफिशिएंसी से निकालो चाहे वुमेन की एफिशिएंसी से, दोनों का सेम आएगा। तो एफिशिएंसी मतलब 5 मैन उस काम को कर रहे हैं, तो 19 × 5 इंटू एफिशिएंसी मैन की कितनी है 9, हमारा टोटल वर्क आ गया। अब हम क्या निकालेंगे एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कितनी पूछी है, कितनी गिवन है क्वेश्चन में कि 3 आदमी और 6 औरत उस काम को मिलके कितने टाइम में करेंगे। तो 3 आदमी अपनी एफिशिएंसी से करेंगे, मैन की एफिशिएंसी 9 है और वुमेन की एफिशिएंसी 5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ गया 57 टोटल एफिशिएंसी। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, टोटल डेज। तो डेज कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क हमारा ये है 19 × 5 × 9, टोटल एफिशिएंसी 57। 9 से इसको 3 पे कैंसिल करेंगे, 3 से 9 पे, इट मीन्स कितने डेज में होगा 15 डेज में। तो वो 3 मैन और 6 वुमेन उस काम को कितने डेज में करेंगे 15 डेज में। अगर सिंपली आपसे पूछते कि 3 मैन कितने डेज में करेंगे तो कैसे, टोटल वर्क हमारा कितना है 19 × 5 × 9। 3 मैन का पूछा है, अपनी एफिशिएंसी से करेंगे 3 × मैन की एफिशिएंसी कितनी है 9 से 9 कैंसिल, 19 5 से 19 5/3, इसको डिवाइड कर लेंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा।
अगर यही क्वेश्चन में सपोज करो 3 मैन दे दें, कैसे 2 की जगह आपको स्टेटमेंट ये दे दें कि कोई काम है, उसको 1 मैन 2 वुमेन और 3 बॉयज 44 डेज में कर सकते हैं। मतलब क्या है, 1 मैन उसको 44 डेज में करेगा, 2 वुमेन मिलके उसको 40 डेज में करेंगी और 3 बॉयज मिलके 44 डेज में करेंगे। तो इस काम को 1 मैन 1 वुमेन और 1 बॉयज कितने टाइम में करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका रेशो निकालेंगे, मैन वुमेन और बॉयज। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो रेशो निकालने के लिए जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसको ऐसे रख देंगे। उसके बाद इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम 6 आया, उस 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम से। तो 6 से मल्टीप्लाई किया कितना जाएगा 6, 6 से मल्टीप्लाई किया 3, 6 से मल्टीप्लाई किया 2। इट मीन्स हमारा रेशो कितना आ गया 6:3:2। अब हमारे पास रेशो आ गया तो हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल वर्क। एफिशिएंसी रेशो आ गया ना हमारा, कितना आ गया 6:3:2। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, जो टोटल वर्क है वो फिर हमारा कैसे निकलेगा, टाइम इनटू एफिशिएंसी। टाइम कितना है 44 डेज। एफिशिएंसी आप चाहे बॉयज की एफिशिएंसी यूज कर लो, चाहे मैन की चाहे वुमेन की। तो मैन कितना है 1, तो टोटल वर्क कितना आ गया 1 इंटू मैन की एफिशिएंसी 6 है, टोटल वर्क आ गया हमारा। अब हम एफिशिएंसी निकालेंगे तीनों की। तो क्वेश्चन में 1 मैन 1 वुमेन और 1 बॉयज, तो 1 इंटू मैन की एफिशिएंसी 6, वुमेन की एफिशिएंसी 3 प्लस बॉयज की एफिशिएंसी 1। तो कितना आ गया 6 + 3 + 2 यानी कि 11। डायरेक्ट भी कर सकते थे, आपको पता है 1% का पूछा है तो मल्टीप्लाई करेंगे सेम आएगा। 6 + 3 9 + 2 11। एफिशिएंसी कितनी आ गई 11। ये हमारा कितना आ गया वर्क। तो पूछा क्या है डेज, किसका 1 मैन 1 वुमेन 1 बॉयज। टोटल वर्क कितना है हमारा 44/6 डिवाइड में एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कितनी है 11। 11 से कैंसिल किया 4 6 24। मतलब क्या है, अगर वो तीनों मिलके इस काम को करेंगे तो 24 डेज में फिनिश करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको समझा रही हूँ, अगर आप इसको एक बार समझने के बाद प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस क्वेश्चन को विदिन 1 मिनट में इजीली कर पाओगे। अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप 2। तो टाइप 2 में क्या करेंगे, जैसे पहले वाले टाइप फर्स्ट में क्या था, उसमें या तो मैन कर रहा था उस काम को 19 डेज में या वुमेन कर रही थी। इसमें क्या है, सपोज करो क्वेश्चन में बोला है कि 6 मैन एंड और 8 वुमेन दोनों मिलके किसी काम को 10 डेज में करते हैं। स्टेटमेंट समझ आया। और उसी काम को सपोज करो 20 मैन और 48 वुमेन 2 डेज में करते हैं। तो आपसे काम पूछा क्या है कि 15 मैन और 20 वुमेन उस काम को कितने दिन में करेंगे। स्टेटमेंट क्या है, अगर 6 मैन और 8 वुमेन मिलके किसी काम को 10 दिन में करते हैं, 20 मैन और 48 वुमेन मिलके किसी काम को 2 दिन में करते हैं, तो 15 मैन और 20 वुमेन मिलके उसी काम को कितने डेज में करेंगे। तो सबसे पहले आपको डेज निकालना है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, वर्क अपॉन एफिशिएंसी।
तो आपके पास वर्क आना चाहिए। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, टाइम इनटू एफिशिएंसी। तो इसीलिए ये 10 डेज टाइम हो गया और उन्होंने अपनी एफिशिएंसी के साथ किया। अब क्योंकि काम इक्वल है, सेम है, इसलिए हम इन दोनों को क्या रख देंगे, बराबर। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे स्टेटमेंट को, 6m प्लस 8w 10 इज इक्वल टू 20 प्लस 48। यहाँ से हम क्या करेंगे, मैन और वुमेन की एफिशिएंसी निकालेंगे। उससे क्या होगा, फिर हम इजीली क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ से और क्या कॉमन आ सकता है, 2 और कॉमन लिया और 10 ही है, तो कितना हो गया, ये सिंप्लीफाई कर लो डायरेक्ट, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 6m प्लस 8w। यहाँ से मैंने 4 कॉमन ले ली, अंदर क्या बचा, 5m प्लस 12। यहाँ से भी 2 कॉमन ले लिया तो 10 हो गया, अंदर क्या बचा, 3m प्लस 4w इज इक्वल टू 4, 5m प्लस 12w। टू 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 की मल्टीप्लाई कर लो, 15m प्लस 20w इज इक्वल टू 10m प्लस 24w। अब इनको mm वालों को एक साइड कर लो, 15m में से 10m गया 5m इज इक्वल टू 24w में से 20 गए 4w। यहाँ से फिर से वही m अपॉन w 4/5। अब आपका ये क्वेश्चन कैसे हो गया, जैसे हमने टाइप 1 में किया है। पहले हम क्या निकालेंगे, वर्क, फिर उसके बाद एफिशिएंसी से सिंप्लीफाई करेंगे। तो टोटल वर्क क्या है हमारा, 6m इंटू 8w मल्टीप्लाई बाय 10। तो 6m की वैल्यू एफिशिएंसी कितनी है, 4 प्लस 8, w कितना है 5, मल्टीप्लाई बाय 10, सिंप्लीफाई किया 24। तो टोटल वर्क कितना आ गया, 460। हमारा टोटल वर्क आ गया। आप चाहो तो इसको सोल्व भी मत करो, क्योंकि बाद में जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। आप टोटल वर्क आ गया, अब एफिशिएंसी निकालो। एफिशिएंसी 15m, m की वैल्यू कितनी है 4, 15m 60 हो गया, प्लस 20m 5 से मल्टीप्लाई की 20 की 100, तो हमारी एफिशिएंसी आ गई 160। अब डेज निकल जाएगा, डेज कैसे निकलेगा, टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। तो डेज कितना आ गया 4। बेटा फर्स्ट में जो हमारा फर्स्ट वाला पोर्शन था टाइप था, और सेकंड वाले टाइप में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वहाँ पे एक पर्सन काम कर रहा था, यहाँ पे दोनों मिलके कर रहे हैं। सेम वही वर्क कैसे निकलेगा, टाइम इनटू एफिशिएंसी, वहाँ से वर्क निकलेगा और यहाँ से हम एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे। अब आपके पास एफिशिएंसी भी है तो उसको पुट करके टोटल वर्क निकल जाएगा। टोटल वर्क आ गया, एफिशिएंसी है, फिर डेज निकालेंगे। ठीक है, तो आपको टाइप 2 भी अच्छे से समझ आएगी। अब हम टाइप 3 करते हैं। टाइप 3 क्या है, मान लो सपोज है ये, वो किसी काम को 10 डेज में कर सकता है, बी किसी काम को 12 डेज में कर सकता है, और सी उस काम को 15 डेज में कर सकता है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है कि ये तीनों एक साथ वर्क स्टार्ट करते हैं टुगेदर। बट काम जिस दिन स्टार्ट करते हैं उसके आफ्टर 2 डेज
एक काम को छोड़ देता है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? ए बी सी 10, 12, 15 डेज में किसी काम को कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर काम करना स्टार्ट करते हैं। 2 दिन के बाद ए काम छोड़ के चला जाता है और उसके नेक्स्ट 2 डेज बाद बी लीव कर जाता है। तो जो रिमेनिंग वर्क है उसको सी कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, समझ आई? ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में, सी 15 दिन में। तीनों एक साथ मिलकर काम स्टार्ट करते हैं। काम स्टार्ट करने के 2 दिन बाद ए चला जाता है, उससे भी नेक्स्ट डे बी चला जाता है। तो सी अकेला बचे हुए काम को कितने दिन में करेगा? तो फिर से वही टोटल वर्क 60 हो गया। यहाँ पे 6, 5, 4 टोटल वर्क हमारा 60 है। कितना है? 60। बट ए ने कितने, ए एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो 2 दिन में 12 काम किया, उसके बाद चला गया। इट मीन्स 12 यहाँ से माइनस हो गया। काम कितना बचा? 48। ठीक है। बट उससे भी नेक्स्ट डे यानी कि 4 डे, 2 ये और 2 ये 4 दिन बी ने भी काम किया है, तो कितना हो गया? 20। माइनस कर दो, काम कितना बचा? 18। ठीक है। 20 काम हमारा और माइनस हो गया। ठीक है, सॉरी यहाँ 18 नहीं 28। अब काम हमारा कितना बचा है? 28। अब इस काम को कौन कर रहा है? सी। सी अपनी एफिशिएंसी से करेगा टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। इट मीन्स 7 डेज में। इसमें क्या हमारा स्टेप है कि काम स्टार्ट करने के बाद छोड़ा है। ठीक है, तो कैसे किया? ए ने 2 दिन काम किया, 12 काम फिनिश हो गया, 60 में से माइनस कर दिया। बी ने 4 डेज किया है, 2 डेज और नेक्स्ट 2 डेज, क्योंकि दोनों ने साथ मिलकर किया है। तो जब ए काम कर रहा था 2 दिन, उस टाइम पे बी और सी भी कर रहे थे, और इसके नेक्स्ट 2 डे मतलब 4 डेज। 5 4 से 20 काम बी ने कर दिया, वो माइनस। अब काम कितना बचा? 28। इसको कौन करेगा? अकेला सी। सी इस काम को कितने दिन में कर देगा? 7 डेज में। ठीक है। अब हम इसमें नेक्स्ट टाइप करेंगे। जैसे अभी क्या है कि काम स्टार्ट करने के 2 दिन बाद गया था, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि काम स्टार्ट करने से 2 दिन पहले ही चला जाए। सपोज करो ये टाइप 4 है, ए कोई पर्सन है वो अपना काम 30 डेज में कर रहा है, बी कोई पर्सन है वो उस काम को 40 डेज में कर रहा है। दोनों ने मिलके एक साथ काम करना स्टार्ट किया है, बट काम फिनिश होने से 2 दिन पहले ए लीव कर जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? तो पूछा है कि काम कितने दिन में फिनिश होगा। काम खत्म होने से 2 दिन पहले अगर बी जा रहा है, इट मीन्स जो काम था अब बी को थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले टोटल वर्क कितना आ गया? 120। यहाँ पे 4, यहाँ पे 3। अब एक बात बताओ, दोनों मिलके काम कर रहे हैं। सपोज करो 40 डेज में काम हो रहा है, बट ए अगर 2 दिन पहले चला गया, तो ए 2 दिन पहले चला गया तो उसका 2 दिन का काम रह गया। अब उस काम को कौन करेगा? बी। इट मीन्स बी के लिए वो काम क्या हो गया? ऐड हो गया। तो फिर से वही, ए ने 2 दिन काम नहीं किया, 4 × 2 8। अब हमारा काम कितना हो गया? 8 काम एक्स्ट्रा हो गया। ये काम किसने किया है? दोनों ने मिलकर किया है, ए और बी ने। इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 7 + 3 सॉरी 4 + 3 7। अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे। 7 से 7 1 जा 7, 7 8 जा 18, 2 7 डेज। तो मतलब क्या है? जो अब वो वर्क है वो 18 एंड 2/7 डेज में कंप्लीट होगा। तो आई होप आपको आज की चारों टाइप अच्छे से समझ आई होगी। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर का
एक और टाइप लेके आएंगे जिसपे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बनते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। आई होप आपको सभी टाइप ट्रिक की हेल्प से अच्छी लगी होंगी, अच्छे से समझ में आई होगी, और नेक्स्ट क्लास में हम अपना ये चैप्टर ख़त्म कर देंगे। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।